हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन इलेक्ट्रोटेक सॉल्यूशन। आज हम लोग ओवरफ्लो बिहेवियर क्लास की बात करने वाले हैं। हम लोगों ने जो 12 CSS की सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये 17वां ट्यूटोरियल है, जिसमें हम लोग ओवरफ्लो बिहेवियर क्लास की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं कैसे क्या है। आप लोग उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें, है ना। हम लोग ने क्लास लेआउट ना चले टेलीविजन CSS, यानी हम लोग क्लास लेआउट की बात कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने एस्पेक्ट रेशियो, कंटेनर, कॉलम्स, ब्रेक आफ्टर, ब्रेक बिफोर, ब्रेक इनसाइड, बॉक्स डेकोरेशन, ब्रेक बॉक्स साइजिंग, डिस्प्ले क्लियर एंड फ्लड्स, आइसोलेशन, ऑब्जेक्ट फिट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये चीज़ हम लोगों ने कर रखा है या हम लोगों ने सीख रखा है। हमारे जो वीडियो वहाँ पे अपलोड है, अगर आप लोगों ने ये इनमें से कोई सा वीडियो नहीं देख रखा है तो आप लोग जाएं चैनल पे, वहाँ पे सारे वीडियो अपलोडेड हैं, सारे जितने कंटेंट है सारा कंटेंट है, उसकी डॉक्यूमेंट है, आपको नोट्स वगैरह चिट्स नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल पे, वहाँ पे देखिए, आपको सोर्स कोड विद सोर्स कोड, आपको पूरा सोर्स कोड मिलेगा। आपको गिटहब पे आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जाके कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं, सोर्स कोड को, और इजीली अपने पास रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग ओवर स्क्रॉल बिहेवियर की बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या होता है। ओवर स्क्रॉल बिहेवियर में होता क्या है, जो कि कंट्रोलिंग हाउ टू ब्राउज बिहेव्स व्हेन अ रिकॉर्ड रीचिंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्रॉलिंग एरिया। यह होता क्या है कि हमारा जो कंटेंट हुआ, जब हमने कंटेंट लिखा तो वो ओवरफ्लो हो गया, यानी कि जो हमारी बाउंड्री थी, यानी जो हमारा बॉक्स की बाउंड्री थी, जितने से हमारा जितना बॉक्स था उससे कहीं ज़्यादा कंटेंट हमारा हो गया, तब क्या होगा, उस कंडीशन में ये काम करता है ओवर स्क्रॉल बिहेवियर। ठीक है, यूज द ओवर स्क्रॉल कंटेंट टू प्रिवेंट स्क्रॉलिंग द इन द टारगेट एरिया फ्रॉम द ट्रिगरिंग स्क्रॉलिंग इन द प्रेजेंट एलिमेंट। यानी कि हम लोग जब कंटेंट ज़्यादा हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, ओवर स्क्रॉल कंटेंट की मदद से हम लोग इसको, जो हमारा कंटेंट होता है उसको स्क्रॉल में डाल देते हैं, जिससे कि हम लोग उसको नीचे डाल देते हैं। वो जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं तब जाकर वो हमारा पेज शो होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपने VS कोड पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हम आ गए VS कोड पे। अब हम लोग इसको करते हैं बंद, और यहाँ पे अब हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग गो लाइव पे क्लिक करके सर्वर को स्टार्ट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लाइव सर्वर जैसे पहले स्टार्ट करते थे वैसे भी कर सकते हैं, बट हम लोग लाइव सर्वर को यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग NPM सर्वर को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग दोनों एक साथ ही चला सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग लाइव सर्वर और NPM सर्वर को हम लोग एक साथ ही रन करवा सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। हमारे सर्वर में कुछ भी नहीं अभी रखा है। एक बार एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ओवर स्क्रॉल बिहेवियर जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ओवरफ्लो कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग ओवरफ्लो की क्लास बना लेते हैं। उससे पहले हम लोग करते क्या है, एक क्लास बनाते हैं और उसके हम लोग कुछ विथ और हाइट सेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी विथ को हम लोग दे देते हैं कितना, 40, और इसकी हाइट को भी 40 दे देते हैं, 40 इसको भी दे देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं BG, कुछ अभी देख लेंगे कलर कोई सा, और पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ा सा। इसमें हम लोग कितनी दे देते हैं, 4 की दे देते हैं। ठीक है, एक मिनट ऐसा कैसे हो गया,
ऐसा ऐसे नहीं होगा क्या, इसको साथ में करना पड़ेगा क्या? चलिए कोई नहीं, हम लोग फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर देते हैं। इसकी विड्थ को हम लोग कर लेते हैं, विड्थ को हम लोग कर लेते हैं 40 कर लेते हैं, ठीक है अभी के लिए। और इसकी हाइट को भी हम लोग 40 कर लेते हैं, ओके। और इसका बीजी कुछ दे देते हैं, इसका बीजी हम लोग दे देते हैं कुछ, हम लोग ये वाला यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डेटा हो रहा है, इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं, हम लोग कुछ दूसरा यूज करते हैं रेड कलर का, ओके। हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं ना, पैडिंग हम लोग दे देते हैं 4 पिक्सल की। अब ये चलते हैं, हमारे पास कुछ आया होगा, ये देखिए हमारे पास ये बॉक्स आ गया है। एक काम करते हैं, इसमें मार्जिन भी दे देते, थोड़ा सा मार्जिन एक्स में दे देते हैं इसको, कुछ थोड़ा सा मार्जिन एक्स में देते हैं हम लोग, मार्जिन एक्स में हम लोग दे देते हैं 40। और मार्जिन वाई में भी दे देते हैं हम लोग, या मार्जिन वाई में हम लोग 10 ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसकी हम हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसकी हाइट को हम लोग कर देते हैं 90 के आसपास, 96 कर लेते हैं, 96, ठीक। और हाइट को भी, हाइट में भी इतना भी काम नहीं चल रहा है, तो इसको भी हम लोग 60 के आसपास कर लेते हैं। अभी ठीक है, अभी भी थोड़ा सा हाइट को और बढ़ा लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं, ठीक है अब सही है। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा विड्थ देते हैं, विड्थ को हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, हम लोग विड्थ को भी 90 कर लेते हैं ना, 96 इसको भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ठीक है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डिव क्लास सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। डिव क्या है, हम लोग यहाँ पे अगर पैराग्राफ स्टार्ट कर लेते कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग लोअर का कुछ डेटा डाल देते हैं, लोअरम डिक्शन का। और इसमें एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं लोअरम, ठीक। ये हमारे पास इसमें कुछ कंटेंट आ गया, अभी भी कम है। अभी देखिए, अभी हमारे पास भी कभी भी कम है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं बार बार क्यों लिख के, और इसको हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल आ गया होगा, ठीक है। ये देखिए अभी ये कंटेंट जो थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना रखते हैं, ठीक है। देखिए अभी ये हमारा कंटेंट जो है ये पूरा बाहर आ रहा है। अब इसको हम लोग कह रहे हैं क्या, हम जितना सोच रहे हैं हम लोग ये केवल बॉक्स में ही आए। इसको थोड़ा सा इसमें बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर हम लोग दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 दे देते हैं बॉर्डर को। और बॉर्डर का कलर रखते हैं हम लोग बॉर्डर का कलर कौन सा रखते हैं, हम लोग रेड रखते थे, ठीक है। ये वाला अभी देखना, ये हल्का सा बॉर्डर का कलर भी आ गया।
अब हम लोग यहाँ पे ओवरफ्लो की क्लास लगा देते हैं, तो यहीं पे हम लोग ओवरफ्लो करके देखते हैं। ओवरफ्लो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग ओवर स्क्रॉल बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, जब अभी हमारे पास जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हमारे पास विजुअल हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चाह रहे हैं अगर यहाँ पे ओवरफ्लो को अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ओवरफ्लो जो है हमारा विजुअल कर लेंगे, तो अभी ये विजुअल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको विजुअल रखेंगे तो ये विजुअल रहेगा। अगर अब हमको इसको हिडन करना है, यानी हमको ओवरफ्लो जो आ रहा है उसको दिखाना ही नहीं, जितना हमको जितना हमारा बॉक्स है केवल उतना दिख जाए, ओवरफ्लो वाला हमको दिखे ही नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवरफ्लो हिडन लिख देंगे, ठीक है। अब देखना, ये देखिए जो हमारा कंटेंट था जो नीचे आ रहा था वो अभी दिख ही नहीं रहा, वो छिप गया है। अब हम लोग चाह रहे हैं जो अगर हमको y में चाहिए या x में भी चाहिए, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। अगर हम लोगों को हम लोग चाह रहे हैं केवल जो है हमारा x वाला हिडन हो, y वाला हिडन y में हिडन ना हो, तब क्या करेंगे, तब इसके लिए हम लोग x को हिडन कर देंगे। तो अब देखिए जो डेटा था वो हमारा x में आ गया, जितने भी लाइन थे वो x में आ गई, ये वाली। अगर अब हम लोग चाहते हैं अगर इसको y कर देते, तो ये देखिए अब ये क्योंकि हुआ क्या कि इसके इस साइड में, यानी जो हमारा ये नीचे स्क्रॉल हो जा रहा है, ये हमारी इसकी लाइन से इधर नहीं जा रही, वो सारा नीचे चला जा रहा है, तो वो y में नहीं आ रहा, ठीक है कि जबकि मतलब ये y में ही है, x और y डायरेक्शन दो ही होती है ना। हिडन किया तो भी अगर हम लोग को ऑटो कर दिए, अब हमारे पास ऑटो की भी एक क्लास है। अगर हम लोग यहाँ पे ऑटो कर दिए तब क्या होगा, ठीक। अगर ऑटो कर दिए तो अब ये कोई दिक्कत नहीं, अगर ये x में भी है ऐसा भी हो जाएगा, अगर y से भी इधर से नीचे से, यानी कि x में इधर से नीचे से भी होगा ना, तो भी हो जाएगा। उसके लिए हम लोग करते क्या आगे हैं कि एक बार हम लोग एक इमेज कहीं से लाते हैं, ओके। तो रैंडम यूजर से तो नहीं हो पाएगा, चलो देखते हैं रैंडम यूजर को। रैंडम यूजर, चलो हम लोग ये वाली इमेज को कॉपी करते हैं और चलते हैं और यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। देखिए अभी तो फिलहाल इससे नहीं, इमेज छोटी है इससे नहीं हो पा रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जो समझाना चाह रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। अभी हमारे पास ये ओवरफ्लो और ओवरफ्लो हिडन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। ऑटो एक्स से करना है, ऑटो वाई में करना, और इसकी हाइट को भी हम लोग सेट करते हैं ऑटो से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ऑटो वाले थे, मतलब ओवरफ्लो जो था हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने जो देखा था, हमको देखना था क्या, ओवर स्क्रॉल बिहेवियर, यानी ओवर स्क्रॉल को हम लोग कैसे करते हैं, वो चीज़ हम लोगों को देखना था। चलते हैं हम लोग ओवर स्क्रॉल करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ओवर स्क्रॉल करके देखते हैं। ओवर स्क्रॉल के लिए हम लोग इसको हम लोग कमेंट कर लेते हैं, जितना था उसको हम लोग पूरा का पूरा कमेंट करते हैं, ओके। इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, जिससे कि आप लोगों को इजीली सोर्स कोड मिल जाए, ओके। और हम यहाँ पे हम लोग दूसरी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं।
क्योंकि इसका तो हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये इसको तो हम ये डेटा तो ले ही लेते हैं, ठीक है। और क्या है कि कुछ क्लासेस की इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो हम लोग सेम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसमें थोड़ा सा में क्लास, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो ये देखिए आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसमें ओवर स्क्रॉल को देखते हैं। ओवर स्क्रॉल में क्या क्या हो, देखो ओवर स्क्रॉल में भी ये चीज़ें सेम चीज़ें होती हैं। जब हमारा डेटा ज़्यादा होगा तो उसको ओवर स्क्रॉल करा देंगे तो ऑटोमेटिक वो स्क्रॉल होगा। अगर यहाँ पे ओवर स्क्रॉल कर दें, ओवर स्क्रॉल, तो ये देखिए क्या हुआ, ओवर स्क्रॉल करना था ना, ओवर स्क्रॉल ऑटो, तो ये क्या हुआ, जब ओवर स्क्रॉल ऑटो कर दिए तो ये जितना डेटा था ये पूरा ओवर स्क्रॉल मतलब ओवर हो गया। और ये ओवर स्क्रॉल में होता क्या है कि ये पूरा बॉक्स यानी जो पूरी हमारी स्क्रीन होती है उसमें ओवर स्क्रॉल काम करता है, जबकि हमारा जो ओवरफ्लो है वो केवल किसमें बॉक्स में ही काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं ओवर स्क्रॉल और ओवरफ्लो में, आप कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, ठीक है। दोनों का काम सेम ही है, दोनों जितनी चीज़ें होती है वो दोनों चीज़ करते हैं, लेकिन वो पेज में करता है वो उसमें करता है, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको ऑटो ना कर दे, इसको केवल कंटेंट कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ कंटेंट करें तो देखना अभी देखिए आपको कुछ चेंजेस होते ही नहीं दिखे, क्योंकि वो ऑटो में सेट था, ऑटो बाद में करना था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे ओवर स्क्रॉल नन करते हैं तब क्या होगा, ओवर स्क्रॉल नन कर दिया, फिर ठीक है। अभी भी देखिए ओवर स्क्रॉल नन करने से भी हमारे पास बॉक्स की सारी चीज़ें अभी स्क्रॉल हो रही हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसकी हाइट को ऑटो कर देते हैं, इसकी हाइट को ऑटो कर देते हैं हम लोग ये वाली हाइट को ठीक है, इसकी हाइट को हम लोग कर लेते हैं कितना, फुल कर देते हैं, जितनी भी हाइट है उसकी फुल कर देते हैं, ठीक है। अभी देखिए अब जितना कंटेंट आएगा हमारे पास उतनी इसकी हाइट, उतना ही उसका बढ़ता जाएगी, इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ओवर स्क्रॉल को देखते हैं हम लोग कैसे क्या करते हैं। ओवर स्क्रॉल ऑटो कर लिया, ओवर स्क्रॉल नन कर दिया, ठीक है। अब ओवर स्क्रॉल होवर करके देखते हैं, जैसे हम लोग होवर करेंगे तब ओवर स्क्रॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ओवर स्क्रॉल को तब तक नन कर रखे हैं, यानी या इसको हम लोग ऑटो कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऑटो कर लेते हैं तब तक, और जब हम लोग होवर करें तब उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो होवर बिहेवियर को हम लोग लाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ओवर स्क्रॉल कंटेंट कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये इसमें हो रहा है, ये पूरे पेज में हो रहा है, तो इसलिए अभी इतने इजीली नहीं समझ में आ रहे, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी जब हम लोग और कंटेंट डालेंगे इसमें, और साइड बार नए बार ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे तो ये इजीली समझ में आएगा, इजीली हो पाएगा, ठीक है। तो
आज की वीडियो में इतना ही। आई होप समझ में आया होगा आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी यू विल नेक्स्ट टाइम।